भाषा के संदर्भ में अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। इंद्र सिंह ठाकुर जी। आज के इस विशेष दिन के पावन अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी, डॉक्टर करम सिंह जी अकादमी सचिव, आदरणीय विजय वर्गीय जी, वरिष्ठ साहित्यकार श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, संसारवी जी और मंच संचारिका के रूप में साक्षी और सभी इस सभागार में रोटरी क्लब के बैठे साहित्य अनुरागी और भाषा प्रेमी। कहते हैं कि भाषा मनुष्य का आभूषण होता है, विशेषकर जब भाषा, धर्म और संस्कृति तथा राष्ट्रीयता की बात आती है। ये ऐसे चार तत्व तो हमारे जीवन के हैं जो मनुष्य को मिलाते भी हैं और अलग भी करते हैं। मिलाने और अलग करने का जो सेतु है वो भाषा होता है। हमारे यहाँ नाद ब्रह्म की परिकल्पना की है, शब्द ब्रह्म की परिकल्पना की है, शब्द ब्रह्मास्मि। देखिए, ये जरूरत हमें क्यों पड़ी मातृभाषा दिवस की? क्योंकि जब एक शिशु माँ की कोख से जन्म लेता और सृष्टि में आता है और सृष्टि की इस सुंदर रचना में सबसे अच्छा जीवन यदि किसे मिलता है तो वो मनुष्य को मिलता है, नारी और पुरुष को। और नारी और पुरुष दोनों एक दूसरे के सामंजस्य और एक दूसरे के निकट और समीप आते हैं तो उसका पहला आधार भाषा होता है। और वो भाषा हमारे देश का कोई भी कोना हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक या गुजरात से पूर्वोत्तर के जो हमारा राज्य है वहाँ की जितनी भी वाणियाँ हमारी हैं, वे वाणियाँ ही हमारी संस्कृति की धरोहर है और वे वाणियाँ ही हमारी मातृभाषा है। ये अलग बात है कि हमने अज्ञानतावश भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर या रीति नीति के नाम पर स्वयं को अलग कर दिया और मातृभाषा के नाम पर हमारे अनेक वितंडावाद या अनेक आधार तैयार हुए, जबकि ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं, मैं भाषा का विद्यार्थी हूं, साहित्य का विद्यार्थी हूं। भाषा का जो प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है उतना कोई दूसरा आधार अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मनुष्य की उपलब्धियों का लेखा जोखा भी यदि हम करते हैं तो भाषा के माध्यम से करते हैं। और सबसे पहले वही भाषा जो हमने अपने परिवार से या अपनी माँ से सीखी होती है या अपने निकटतम संबंधियों से सीखी होती है। तो भाषा तो मातृवत हमारे अंतस में स्थित है और हम ऐसे देश के निवासी हैं जहां हम मिट्टी, सरिता, शिखर को भी पूजनीय दृष्टि से देखते हैं, यहाँ तक कि वनस्पतियों को भी देखते हैं। वहां भी हमें कहीं ना कहीं मातृवत भाव द्रष्टव्य होता है। मुझे याद आ रहा है आचार्य दंडी का वो कथन, उन्होंने अपने काव्य दर्श में कहा है कि यह त्रिभुवन अंधकार से निमग्न होता यदि भाषा न होती। कितनी बड़ी बात कही है हमारे संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ आचार्य दंडी। इसके उपरांत भर्तृहरि इसे और आगे थोड़ा ले जाते विस्तार देते हैं, कहते हैं कि जो हमारा व्यवहार है और उस व्यवहार को अच्छे ढंग से प्रवृत्त करना है, उसका साधन कोई है तो वो शब्द है। शब्द नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो हमारा परिचय नहीं, हमारा परिचय नहीं तो हमारी अस्मिता नहीं, हमारी अस्मिता नहीं तो हमारा आधार अधिष्ठान नहीं। कहीं ना कहीं हम कितनी भी दौड़ में जाएं, हम अपने आधार से जुड़े होते हैं। कोविड-19 इसका साक्षात उदाहरण है। जो लोग
भ्रमवश कहें या कुछ भी कहें या रोजी रोटी के लिए कहें, अपने क्षेत्र से दूर चले गए, अपनी माटी से दूर चले गए। पर इस प्राकृतिक महामारी ने हमें यह सोचने पर तो बाध्य कर दिया कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो, अपनी मां से जुड़े रहो, क्योंकि मां में ममता होती है, उसमें ममत्व होता है, उसमें समता की भावना होती है, उसमें समदृष्टि होती है, उसमें समान भाव से जीने की एक ललक होती है। और वो जिजीविषा यदि हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वो मातृभाषा से होती है। यह अलग बात है कि हमने इसे अनेक भागों प्रभागों में बांट दिया है। मैं समझता हूं कि हमें ऐसे नहीं बांटना चाहिए। इस तरह से अकादमी ये कार्यक्रम कर रही है और हमें सचेत सतर्क कर रही है कि हमें अपनी जड़ों पर लौटने की आवश्यकता है। जिंदगी की दौड़ में हम इतने आगे न जाएं कि हम अपने पीछे का रास्ता ही भूल जाएं कि हम कौन थे, क्योंकि भाषा मेल भी करती है और विरोध भी करती है। चाहे कितना भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना गुणी व्यक्ति क्यों ना हो, आकर्षक तभी वह होता है जब उसके पास भाषा होती है, और भाषा भी अपनी, क्योंकि अपनी भाषा में मिठास होती है, उसमें मृदुता होती है, उसमें संबंध होता है, उसमें नैकट्य होता है। और यही निकटता और यही संबंध हमें संगच्छध्वम संबंधध्वम संभवानासी जानताम जैसी भावधारा को तैयार करता है, हमें उस क्षेत्र तक ला खड़ा करता है। आत्मीयता का बोध मातृभाषा देती है। जब तक भाषा मृदु नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं बन सकते। इतर भाषा के माध्यम से हम कब तक अपनी पहचान बनाते रहोगे? अंततः हमें अपनी ही भाषा की ओर आना होगा, और यही हमारी सबसे बड़ी संस्कृति है और यही संस्कार है, क्योंकि मां संस्कार देती है, एकीकरण का आधार तैयार करती है। और यही एकीकरण जो है ये वाणी के साथ आगे जाकर के ये तेजस्विता के साथ और तेजस्विता के साथ एक निर्मल पावन स्वच्छ धारा का निर्माण करता है। मुझे लगता है कि मातृभाषा हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ अधिष्ठान है। इसी के साथ मैं आप लोगों के बीच अपने वक्तव्य को संपन्न करता हूँ। जय भारत, जय मातृभाषा। धन्यवाद।